Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. Today we are going to discuss about Shah Rukh Khan's son Aryan Khan was arrested by Narcotics Control Bureau. So Narcotics Control Bureau is one of the very important investigative agency in the country and it derives its power from an act called NDPS. So my dear students, you are going to become law students, and for the law students knowledge about such kind of act is very important. So in today's session I'm going to discuss about what is this investigative agencies all about. भारत में इसके अलावा और कौन सी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे. वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट व्हाट इज दिस एनडीपीएस एक्ट, क्या है उसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्या उसके गोल है और क्या क्या उसके प्रावधान है. कुछ डेफिनेशंस कुछ चीजों की हम समझने की कोशिश करेंगे एंड दैट व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री. ओके, लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट दिस. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स अंडरस्टैंड, कोई भी देश चलाने के लिए, ठीक है भाई, लॉ बनाना बहुत जरूरी हो जाता है. लॉ का काम क्या है? लॉ का काम है एक तरफ जो लोग गलत काम करते हैं उसको पकड़कर पनिश करना और दूसरा भी काम है कि कोई ऐसा काम करने से पहले रुक जाए, गलत ना करे. डेटरेंस इज द वर्क. ओके, सो फॉर दैट मैटर वी हैव मेनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन द कंट्री. ओके, वेदर दैट इज सीबीआई और रॉ और that is NIA, NCB, Directorate of Revenue Intelligence, CAPF, ठीक है, ये सब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती है. दोस्तों, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बगैर बड़े बड़े लॉ बनाकर आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे. yes or no? So thereby there is huge importance attached to this law enforcement agencies. Some of them are intelligence agencies as well. They try to gather information and they try to protect country from any untoward incidents in future. Okay, so like RAW, Research and Analysis Wing, we have our coveted NIA, National Investigation Agency. कुछ गलत काम हो जाता है पूरे देश में तो भैया वो लोग वहां पर जाके इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं. उनमें से एक महत्वपूर्ण बॉडी है जिसको आज हम बहुत डिटेल में देखेंगे, दैट इज कॉल्ड NCB. ओके, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसके अंदर एक से आर्यन खान और उसके साथ कुछ लोग एक से पकड़े गए. This is what the idea is. So you may ask, sir, what is investigation? Investigation is a very simple term. It is known as step-by-step inquiry. What do you mean by step-by-step inquiry? Systematically finding facts so that you can show those as an evidence in the court. You don't randomly pick up something and say कि लो भैया ये चीज यहाँ पे पकड़ी गई and thereby he was again say consuming it. ऐसा मानना गलत बात है, ठीक है. So it is systematic fact finding and reporting of the process that is called investigation. So here on a Mumbai cruise which was going to Goa, okay, Cordelia, वहां पे शाहरुख खान का बेटा और उसके साथ कुछ और लोग पकड़े गए. एग्जैक्टली क्या हुआ फटाफट समझ लेते हैं, ठीक है. शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान वाज अरेस्टेड बाय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑन संडे एट अराउंड 2 PM. ठीक है, आर्यन को पकड़ा अंडर सेक्शन 8C, 20B, 27 रेड विथ से सेक्शन 35 ऑफ NDPS एक्ट. ठीक है, ये एक्ट क्या है आज हम उसके ऊपर बात नहीं करने वाले हैं, पर उसके पास कुछ से चीजें पकड़ी गई थी. ठीक है, क्या क्या पकड़ा गया था वो बात करते हैं और क्या रूल है उसके बारे में वो भी हम समझेंगे. ठीक है, आर्यन खान along with 7 others were detained and they were interrogated. ठीक है, और आर्यन खान रेव पार्टी कर रहा था. दोस्तों, whenever you hear रेव पार्टी, the parties where people consume narcotic and psychotropic drugs. Okay, he was found with 13 gram of cocaine, 21 gram of charas, 22 pills of MDMA, 5 gram of MD और साथ में 1.33 लाख से कैश रिकवर हुआ था. अब हम देखते हैं कि ये जो क्वांटिटी है उसका सिग्निफिकेंस क्या है. Why are we talking about this quantity and why newspaper publishes such kind of quantity? दोस्तों, जनरली NDPS एक्ट के अंदर क्वांटिटी के बेसिस के ऊपर ग्रेविटी ऑफ क्राइम डिसाइड होता है. सो इन नटशेल द क्वांटिटी डिसाइड्स कि भैया ग्रेविटी ऑफ क्राइम कितना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी है
which means आपने क्राइम तो किया है but that is for your personal consumption. Okay, while if you are found with more quantity, that means it is known as commercial quantity, which means you wanted to sell something. ओके, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज. ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर. ग्रेट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ठीक है, तो जो इन्होंने क्वांटिटी पाई गई थी, इनके पास जो भी क्वांटिटी पाई गई, उन क्वांटिटी में आप देख सकते हैं कॉमर्शियल क्वांटिटी का अमाउंट कितना है और आर्यन के पास जो क्वांटिटी पाई गई उसका एक ऐसे अमाउंट कितना है, वहां से डिसाइड होगा कि उसको ग्रेविटी ऑफ क्राइम कितना बड़ा होगा. ओके, चलिए ग्रेट. सो दोस्तों, एनसीबी ने क्रूज शिप पे रेड क्यों करी? ठीक है भाई, कैसे पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है? सो व्हेन दे वर क्वेश्चनिंग सम ड्रग पेडलर, क्योंकि ये तो रेगुलर काम हो रहा है, कहीं पे गलती हो रही है तो वो पूछ रहे हैं, तो उनको पता चला दैट देयर वर सम पीपल अगेंस्ट हु वर कैरिंग ड्रग्स ऑन अ क्रूज व्हिच इज शेड्यूल्ड टू गो टू गोवा. सो इन्होंने क्या किया, 20 एनसीबी ऑफिशियल्स ने एक से खुद ही एक से टिकट विकेट लेकर वहां पे पहुंच गए एज अ पैसेंजर. ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन. एज ए पैसेंजर ये लोग पहुंच गए. ठीक है, ये लोग बोर्ड पे रहे, शांति से मतलब वेट कर रहे थे, बिकॉज ऐसे क्राइम को रंगे हाथ पकड़ना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मानो आर्यन के पास ये पाया गया होता, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी कम हो सकती थी, सो ये प्रूव करना वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट कि वाज कंज्यूमिंग इट. Okay, now when the party started, they captured these people. रंगे हाथ पकड़ना is very important. So ये रहा आपका कॉर्डेलिया का, you can say that infamous notorious ship जिसके अंदर आर्यन खान पकड़ा गया. ठीक है दोस्तों, कैप्टन ऑफ द शिप वाज आस्क्ड टू टेक दिस बैक टू बलाड साउथ मुंबई, जहां से ये एक ऐसे मतलब आगे बढ़ाया गया था. ठीक है, और एनसीबी ऑफिस में इन्होंने ले जाकर एफआईआर दर्ज किया. ठीक है दोस्तों, ये ड्रग किस तरीके से स्मगल किया गया? ठीक है भैया, ड्रग स्मगल करने के लिए क्या ये जो क्रूज वाले लोग थे वहां पे सिक्योरिटी नहीं थी क्या? हाँ, सिक्योरिटी थी. सिक्योरिटी का काम है एक ऐसे चीजें चेक करना. लोगों ने स्मगल कैसे किया? ठीक है, स्मगल करने के लिए उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर स्पेशल पॉकेट्स बनाए थे. ठीक है, ताकि दे कैन इवेड दिस सिक्योरिटी. ओके, बहुत ही एक से इंटरेस्टिंग वे में ये लोग करते. दोस्तों, ये बलाड पोर्ट के ऊपर सीआईएसएफ और बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के एक से सिक्योरिटी ऑफिशियल्स होते हैं, जहां पे कॉर्डेलिया के सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं होते हैं. कॉर्डेलिया का सिक्योरिटी मैनेज करने का काम नहीं है, ये काम सीआईएसएफ और बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट का है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सीआईएसएफ के लोगों ने कुछ गलती करी हो. हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि एक इनसे ये जो ग्रुप था जिनके पास ड्रग पाए गए थे, उन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से ये पूरी चीज मैनेज करी थी. तो आप देख सकते हैं कि ऐसा शातिर तरीका इज एक इनसे नोन एज मैंसरिया. ये सुनो भाई, मैंसरिया कैसे पता चलता है? ठीक है, सीआईएसएफ एक से इन्वेस्टिगेट करता है, चेक करता है कि भाई सिक्योरिटी मेंटेन करता है कि आपके पास ड्रग है कि नहीं, और आपने कहीं पे ऐसी जगह पे ड्रग छुपा के रखे जो आपको मतलब सीआईएसएफ को मिल नहीं सकता है. वहीं से पता चल गया कि दैट्स मैंसरिया. एक्टर सीरियस और मैंसरिया की बात हो रही है. और ये कॉर्डेलिया एक तरीके का एक से पूरा वेलकम एक से मैसेज भी भेजता है, जहां पे बताता है कि आपके पास कोई भी तरीके के ड्रग नहीं होने चाहिए. ठीक है, जैसे आप रेलवे में मुसाफरी करते हैं तो रेलवे वाले कोई आपको वेलकम मैसेज भेजते नहीं है. रेलवे वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे सब जगह पे लिखा हुआ है कि आपको कोई इस तरीके के ड्रग लेके नहीं जाना है, लिकर लेके नहीं जाना है. ठीक है, डेंजरस आइटम लेके नहीं जानी है, पटाखे लेके नहीं जाने हैं. ठीक है, पेट्रोल डीजल लेके नहीं जाना है, ऐसा रेलवे बता के रखता है. ठीक है दोस्तों, सेक्शन 8C ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1985 प्रोहिबिट्स व्हाट, ये चीजें प्रोहिबिट करते हैं: प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, पजेस, सेल, परचेस, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, यूज, कंज्यूम, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट इनटू इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, और ट्रांसशिप एनी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस. ये सुनो, पूरी लिस्ट बनाते हैं कि इन चीजों को हम नार्कोटिक या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस बोलते हैं. उसके अलग अलग नाम होंगे. तो एक केमिकल नाम होगा, या उस केमिकल को यूज करते हुए और कोई भी सब्सटेंस बनाया कंज्यूम करने के लिए. ठीक है, सो द एक्ट प्रोवाइड्स पनिशमेंट. देखिए दोस्तों, हमने बात करी थी कि
स्मॉल क्वांटिटी और कॉमर्शियल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी और कॉमर्शियल क्वांटिटी में आप समझ सकते हैं ग्रेविटी ऑफ पनिशमेंट। यहां पे पनिशमेंट, अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी पाई गई तो पनिशमेंट विल बी देयर अप टू 6 मंथ। अगर आपके पास कॉमर्शियल क्वांटिटी पाई गई देन द पनिशमेंट may get extended up to 10 years. That's huge. Okay, तो सवाल ये पैदा होता है कि आर्यन के पास क्वांटिटी कितनी पाई गई। ठीक है, if the quantity is commercial then punishment may include rigorous punishment for not less than 10 year and can extend up to 20 year. Now that way Aryan may get into big trouble. I believe commercial quantity वाली चीज में फंसने की संभावना उस बंदे की कम है। ठीक है दोस्तों, are ships licensed to hold such events and parties? दोस्तों, ऐसे शिप्स के अंदर इनसे एक लाइसेंस लेना पड़ता है कि वो क्या ऑपरेशंस करेंगे, whether they are going to allow people and what kind of activities they will be doing it. ठीक है दोस्तों, cruise ship Cordelia is not a licensed under Merchant Shipping Act, which means इस तरीके के एक्टिविटी सामान लेके जाना या नहीं लेके जाना, ठीक है, दैट इज नार्कोटिक ड्रग लेके जाना या नहीं लेके जाना, वो उनका लाइसेंस तो था नहीं उनके पास लाइसेंस सिर्फ एक चीज का था, दैट इज एंटरटेनमेंट वाला लाइसेंस। ठीक है, सो ऑपरेटर्स हैड अप्लाइड फॉर द लाइसेंस एंड देयर वर सम डेफिशिएंसीज। ठीक है, एंड देयर बाय लाइसेंस वाज नॉट गिवन। ठीक है, सीईओ ऑफ कॉर्डेलिया ने अपने आप को इस बात के साथ इंक्लूड करने से मना कर दिया कि हमें पता ही नहीं है। दोस्तों, ऐसा बहुत बार हो रहा है कि 5 स्टार होटलों में गलत काम हो रहा है, कुछ होटलों में कुछ गलत एक्टिविटी हो रही है, तो उस समय पे क्या होटल वाला जिम्मेदार है कि नहीं, यहाँ पे कॉर्डेलिया जिम्मेदार है कि नहीं, ये बड़ा सवाल पैदा होता है। ठीक है, हाउएवर वो जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों, एनसीबी का काम क्या है? उनका काम है नार्कोटिक्स को कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि हमारा काम ये नहीं है दैट फ्रॉम विच इंडस्ट्री एंड हु आर ज्वाइनिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टफ एंड हु इज द सन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, हु इज द सन ऑफ फिल्म स्टार, दैट्स नॉट आवर वर्क। आवर जॉब इज टू टेक इक्वल एक्शन, ठीक है, ऑन एवरीवन। ओके, दिस इज हाउ द आइडिया इज। ओके, तो अगर ये पूरा नेटवर्क होगा तो क्या होगा वो देखेंगे। दोस्तों, अब हम इस बैकग्राउंड से हमारा लीगल एस्पेक्ट समझने की कोशिश करते हैं दैट इंडिया के पास 1985 के पहले कोई भी लॉ नहीं था अबाउट नार्कोटिक कंट्रोल के लिए। हाँ, ओपियम को संभालने के लिए कुछ ड्रग, कुछ से लॉ हुआ करता था, बट स्पेशल, एक्सक्लूसिव और बहुत एग्जॉस्टिव वे में कोई से लॉ नहीं था। द फर्स्ट कमीशन in India was established called Indian Hemp Drugs Commission 1893 और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इंडिया में लोग चरस, गांजा रेगुलरली से कंज्यूम करते हैं, बट दे आर नॉट कंज्यूमिंग बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। ऐसा करके 1893 से स्टडीज हमारे पास है। हालांकि जब 1985 में हमने ये लॉ बना दिया, तब उसके द्वारा हमने इंप्लीमेंट किया ऑन 14th of November 1985। ठीक है, डेट तो देखिए, ठीक है, कौन सी डेट है? बाल दिवस। ठीक है, बाल दिवस के दिन से ये नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो से इंप्लीमेंटेशन में आया। भारत is a very problematic situation because we are surrounded by two big, you can say, crescent and triangles where these drugs are produced and transacted and being delivered. दोस्तों, भारत में ये गोल्डन क्रेसेंट, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जिसको गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं, जहां पे कैनाबिस, जहां पे ये चरस, गांजा, ये ओपियम बहुत बड़े पैमाने पे उगाया जाता है और बड़े पैमाने पे उसका बिजनेस होता है। उसी तरीके से अब हमारे यहाँ पे ईस्टर्न साइड पे थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, ये एक बड़ा एरिया है जिसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। तो इंडिया में बहुत अलग अलग जगह से ये ओपियम घुसाया जाता है और इसकी वजह से हमारे यंग बच्चे फंस जाते हैं। ये सुनो, बेचारा आर्यन फंस गया, ऐसे बोलेंगे ना, बेचारा आर्यन। एनीवे, सो वी डिड नॉट हैव एनी एक्ट before this NDPS, but we had this central act like Opium Act 1857, Opium Act of 1878, Dangerous Drugs Act 1930, ये सब थे। बट उसके बाद इंडिया ने ये सभी एक्ट को रिपील कर दिया और एक फेमस एक्ट लेकर आए जिसका नाम है NDPS,
Narcotics Drug and Psychotropic Substances Act 1985. The act was established, as I mentioned, on 14th of November. Okay, गोल क्या है? ठीक है, गोल ये है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू नार्कोटिक ड्रग्स. नार्कोटिक ड्रग्स के लिए पूरे के पूरे लॉ को कंसोलिडेट करना और उसको रेगुलरली एक से अमेंड करते रहना. इस एक्ट में क्या होगा? देयर विल बी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस फॉर कंट्रोल. ठीक है, स्ट्रिंजेंट प्रोविजन फॉर कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ऑपरेशंस relating to narcotic drugs and psychotropic substance. ठीक है, similarly they have power to seize the property derived out of this illicit traffic in narcotic drug, to implement recommendations of international conventions on narcotic drug. जो भी international conventions है उसके जो भी एक से प्रावधान होंगे वो इनको लगाने होंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है एडिक्ट कौन होगा. ठीक है, एनी पर्सन हु इज हैबिचुअल और रेगुलर यूज ऑफ सच काइंड ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, उसको एडिक्ट बोलेंगे. कैनबिस में क्या क्या इंक्लूड होगा? चरस, गांजा. ठीक है ना, ये आपका चरस है जिसको एक से रेजिन में से सेपरेट करके उसको क्रूड या प्योरीफाइड फॉर्म में लोग कैनाबी प्लांट में से निकालते हैं. गांजा इज अ टॉपिंग होती है, उसकी फ्रूट टॉपिंग होती है. ठीक है, मेडिसिनल कैनाबिस को इसमें डिफाइन किया गया है. मेडिसिनल कैनाबिस कैसे लिया जाएगा दोस्तों? कनाडा में, यूएसए में और ऐसे कुछ डेवलप नेशंस में. ठीक है, दिस क्या बोलते हैं, मेडिकल कैनाबिस तो अलाउड है, पर अगर आप रिफ्रेशमेंट के लिए, ठीक है, अपने आप को एक से एंजॉयमेंट पर्पस के लिए कैनाबिस लेते हैं, दैट इज ऑल्सो लीगल. और वहाँ पे कुछ कुछ जैसे इंडिया में आपको बार दिखते हैं, ठीक है, जहाँ पे लीकर लीगल मिलता है, उसी तरीके से कैनाबिस वहाँ पे लीगल मिलता है. कोकोआ डेरिवेटिव की बात हो रही है, ओपियम के बारे में डिफाइन किया है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस डिफाइन करें, तो ये डेफिनेशन है. डेफिनेशन में बहुत ही एग्जॉस्टिव एक इनसे कोशिश करी जाती है, एग्जॉस्टिव वे में उसको डिफाइन किया जाए ताकि लोगों को पता चले. दोस्तों, उसके अलावा कंट्रोल्ड सब्सटेंस और नार्कोटिक ड्रग्स को भी डिफाइन किया जाता है कि कौन सा कंट्रोल्ड सब्सटेंस है. ऑफिशियल गेजेट के द्वारा इसको डिफाइन किया जाता है कि ये कंट्रोल सब्सटेंस है. ठीक है, और सिमिलरली नार्कोटिक ड्रग वहां पे डिफाइन किया जाता है. ठीक है, और किस किस तरीके के रेगुलेशंस है? पहला रेगुलेशन है illicit traffic, which is known as illegal traffic. Illegal traffic related to NDPS means cultivating or gathering any portion of cocoa plant or cultivating opium poppy or engaging in production, manufacture, sale, purchase, transport, import, use of narcotic drugs, ठीक है, और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस. ये आपका प्रोहिबिटेड एक्टिविटी है. क्या क्या प्रोहिबिशन करके रखा है, क्या चीजों का कंट्रोल है, क्या चीज का रेगुलेशन है? नो पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कल्टिवेट कोकोआ प्लांट और गेदर एनी पोर्शन ऑफ इट. ठीक है, कल्टिवेट ओपियम और कैनबिस और प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, warehouse, use, import, export any NDPS, you can say except for medicinal or scientific purpose with the government approval. इन सब चीजों में अगर गवर्नमेंट अप्रूवल के द्वारा कुछ बनाया गया है वो अलग बात है. उसके अलावा कोई भी तरीके का एक से कल्टीवेशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, सेल हो गया, परचेज हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयरहाउसिंग हो गया, सब कुछ बैंड है. ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर. यस, ठीक है. गवर्नमेंट विल ऑल्सो फिक्स द टाइम for cultivation of opium. Opium for medical purpose allowed है, yes or no? पर उसका कल्टीवेशन को कंट्रोल किया गया होगा, उसका टाइम फ्रेम होगा, उसका रेगुलेशन होगा, उसकी डिलीवरी कौन देगा, उसकी प्राइसेस क्या होगी, उसकी परमिट कौन देगा, ठीक है, उसके ऑफिसर्स कौन होंगे, ठीक है, और कौन सा एरिया पे कल्टीवेशन होगा और कौन से एरिया में वेयरहाउसिंग में रखा गया होगा. दोस्तों, भारत में ओपियम का कल्टीवेशन होता है, लीगल पर्पस की वजह से होता है, मेडिकल पर्पस की वजह से होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है. ठीक है, उसको डिसाइड किया जाता है और आपको लाइसेंस मिलता है. ठीक है, भारत में एक से ये जो आपका एनसीबी है, एनसीबी 17 मार्च 1986 को एक से बनाया गया था. उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और आज की तारीख में
यू कैन से उनके जो डायरेक्टर जनरल है दैट इज आर के प्रधान, ठीक है, और ये प्रीवियस थे मिस्टर राकेश अस्थाना जी। अस्थाना जी के ऊपर काफी ज्यादा यू कैन से परेशानियां थी, अब उनको हटाकर आर के प्रधान लगाए गए हैं एंड ही इज यू कैन से हैंडलिंग दिस एंटायर स्टफ, ठीक है। अब आप फोटोग्राफ देख के बहुत ही ज्यादा अजीब फीलिंग आती है कि ये क्या हो रहा है दोनों के बीच में, है ना, ये बड़ी परेशानी की बात है, ठीक है दोस्तों। ये अथॉरिटीज बनाने का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आई बिलीव यू कैन से दिस आइडिया ऑफ एनसीबी, क्या काम है, एनसीबी क्या करता है, ठीक है, और एनसीबी के द्वारा जो एनडीपीएस के रूल अप्लाई होते हैं दैट इज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, एनडीपीएस को एनफोर्स करने वाली एजेंसी इज एनसीबी, ठीक है। उसका पावर कहां से आया और क्या क्या कर सकते हैं वो आपको पता चला, ठीक है। आई बिलीव सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स आर हेल्पिंग अस टू डेवलप नॉलेज, ओके, ठीक है। एनीवे, सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल। अगर आपको ये मॉड्यूल पसंद आया है आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और वो बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत, बिकॉज बेल आइकन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।